So welcome back guys, and today we are doing exercise 1.3 of class 10th maths of chapter 1 real numbers. Fine. So आज गाइज हम एक्सरसाइज 1.3 में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बस आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें हम इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, यानी कि √5 को या फिर √2 को। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में √5 का है कि √5 को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए उसे कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि जो भी हमें प्रूफ करने को दिया होता है उसका हम अपोजिट सोचते हैं। यानी कि अगर ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर, तो हम रैशनल नंबर लेट करके इसे प्रूफ करेंगे। यानी कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने पहले लेट कर लिया कि √5 क्या हमारा रैशनल नंबर। उसके बाद गाइस, क्योंकि अगर √5 रैशनल नंबर है दैट इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q शुड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो 1 होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें लेट किया है। उसके बाद क्या करेंगे, y को इस साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा √5y एंड क्या बन जाएगा हमारा x। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y² इक्वल टू x²। अंडरस्टूड? सो गाइज, अब हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो x² है वो डिविजिबल बाय 5 होगा, क्योंकि यहाँ 5 इसमें कोफिशिएंट दे रखा है। यानी कि जो x² की वैल्यू होगी वो हमेशा 5 से डिवाइड होगी। और इसका मतलब क्या है गाइज, अगर x² 5 से डिवाइड होगा तो x भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया बार बार। तो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में कि x = 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अंडरस्टूड? तो हमें बस ये देखना है कि जो x है हमने क्या माना है, क्या समझा है इस इक्वेशन से कि जो x² होगा वो 5 का डिविजिबल होगा और x की वैल्यू होगी वो भी 5 से डिविजिबल होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो इसके बाद आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा रिवीज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आगे लिखा नहीं था पूरा। सो गाइज, अब क्या करेंगे, हम जो ये x की वैल्यू है हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज इसे माना मैंने इक्वेशन 1, तो इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर बेसिकली हमने पुट करा तो ये बन जाएगा हमारा 5y² और x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5k, यानी कि 5k का स्क्वायर। सो अगर मैं जाऊँ से, अगर मैं इसे लिखूँ और अच्छे से, तो ये बन जाएगा हमारा 25k²। सो 25 से 5 कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा y² कितना आ जाएगा हमारा, y² आ जाएगा हमारा 5k²। अब गाइस, जैसे कि हमने बोला कि x² = 5y² आ गया था, तो हमने कंक्लूड कर दिया था कि x² इज डिविजिबल बाय 5। हमने ये बोल दिया था, एंड x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगेन हम इसे ऐसे भी बोल देंगे क्योंकि y² = 5k² आ गया है, यानी कि y² इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो y is also divisible by 5। समझ में आया? लेकिन हमने क्या बोला था, हम क्या कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं हम इसमें, अब कह सकते हैं हम इसमें, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। सो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे नहीं बोल रखा।
सो हम कह सकते हैं देयरफॉर x and y have at least 5 as a common factor। सो अगर 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो हमने जो एज्यूम किया था कि x और y क्या थे, को प्राइम थे, इसका मतलब क्या है, जो हमारा अजम्पशन था वो एक कॉन्ट्राडिक्ट है। क्या है? सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption that or the fact that x and y are co-prime। समझ में आया? क्योंकि हमने एग्जाम किया गया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, और √5 इज इक्वल टू हमने x अपॉन में y रखा था, और एक और चीज एग्जाम की थी कि x और y को प्राइम नंबर है। और मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं होता, यानी कि कॉमन फैक्टर उनमें सिर्फ 1 ही होता है। जैसे कि 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9 and 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, ये तो कॉमन हो जाएगा, 9 और 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 1 ही होगा सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो होते हैं हमारे कॉमन को प्राइम नंबर। और हमने माना था उस टाइम जब हमने एज्यूम किया था कि √5 इज रेशनल नंबर, देन जो हमारे वेरिएबल थे और p/q वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। और जो अगर हमने आगे सॉल्व करेंगे गाइस तो हमारा जो फैक्ट था, जो हमने एज्यूम किया था कि को प्राइम है, उसे वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एजम्पशन था कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, वो भी गलत होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे ढंग से, तो इसको हम फॉर्मली अच्छे से लिखेंगे। तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। तो जो हमने assumption माना था यानी कि वो हमारा assumption ही गलत है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है वो इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया? तो √5 इज, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो। √5 इज इरेशनल नंबर। जो हमने माना था एजम्पशन वो हमारा गलत है, रैशनल नंबर था लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि √5 या √2 या फिर √2 + 5 ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के आ जाते हैं कि उसे प्रूफ करना होता है कि वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए पूरा ये जो स्टेप्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पहले उसे रैशनल मानना पड़ेगा कि वो रैशनल नंबर है, उसके बाद उसे p/q की फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, और उसके बाद हमें बताना होगा कि ये डिविजिबल होगा इससे, और ऐसे करके हम उसे पहले जो को प्राइम है वो पहले प्रूफ करेंगे कि वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए उसमें कोई डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो नंबर होगा, जो भी नंबर क्वेश्चन में होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इसे ऐसे प्रूफ करना होगा गाइज। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बस आपको स्टेप्स याद करने हैं और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो कौन सा क्वेश्चन करें? सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें गाइज हमें प्रूफ करना है क्या है, 3 + 2 √5 हमें प्रूफ करना है, यानी कि 3 + 2 √5 ये प्रूफ करना है हमें कि ये इरेशनल नंबर है।
कुछ नहीं है, बस आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप खुद प्रूफ कर लोगे। ठीक है, बताना कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको, और ये आपको खुद सॉल्व करना है क्योंकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम, डरना नहीं है क्वेश्चन रूट को देख के कभी भी, एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। जो भी गिवन प्रूफ करने का दिया होगा उसका उल्टा हमें सोच के उसे प्रूफ करना है। ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं इसे। यानी कि अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर यानी कि, तो उसे हम 2p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p/q वेयर p एंड q क्या होंगे हमारे, आर को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको। पहले क्या करेंगे हम इसमें, पहले 3 को हम इस साइड भेज देंगे, तो बन जाएगा हमारा 2√5 = p/q - 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 2 को भी इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ½ एंड p/q - 3। अब क्या करना है गाइज आपको, क्योंकि गाइज हमने बोला था कि अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने लेट किया है ना कि √5 जो ये हमने पता था, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, और सो बेसिकली इरेशनल नंबर है, और यहाँ हमारा रेशनल नंबर आ रहा है ये। सो हम क्या कह सकते हैं, सिंस p एंड q are integers, तो हम क्या कह सकते हैं, ½ x/3 x5 बोल रहा हूँ मैं, p/q - 3 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होंगे हमारे। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, तो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही प्रूव करा था कि √5 क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, the fact that √5 is irrational number। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट, क्योंकि गाइज हमने पहले ही प्रूफ कर रखे है √5, √2 और √3 सारे क्या हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो हमारा p/q की फॉर्म में लिखा। अगर ये रेशनल नंबर है, सपोज अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होने चाहिए, लेकिन हम जैसे कि हमें पता है ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, यानी कि जो ये फैक्ट है ये बेसिकली से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उसका मतलब क्या, हम कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारा 3 + 2√5 है वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और इस एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें भी ऐसे ही प्रूफ करना है आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो √5 है या √2 है या फिर √3 है उन्हें आइसोलेट कर देना है एक साइड, और दूसरी साइड को हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि, लेकिन ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि क्या है हमारा इरेशनल नंबर, यानी कि जो ये फैक्ट है ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जिसका मतलब क्या है, हम कंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को कि जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू वो हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। उसके बाद 1.4 करेंगे, और 1.4 काफ़ी ईजीएस्ट बोल सकता हूँ मैं, ईजीएस्ट एक्सरसाइज है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा गाइस।
Thanks for watching. I hope you like the video. If you are new on channel guys, please like, share, comment. Thank you. Bye bye.